बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना ENG 101 का लेसन नंबर 9 करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोगों ने थोड़ा पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन को लोकेट करना और वो सारा। इसमें कुछ MCQs हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगी, जो कि आप लोगों के MCQs क्विज़ेस में भी आते हैं और मिड टर्म में भी आते हैं। बाकी इसमें ऐसे नहीं वो आपको कहते कि इसमें से आप लोग हमें जो है ना वो बताएं कि पूरी की पूरी आपको रीडिंग उठा के दे दें और कहें कि इसमें से आप लोग इन्फॉर्मेशन लोकेट करके हमें बताएं। अगर दे भी सही तो वो बहुत ही आसान होता है, आप लोगों को पता चल जाता है कि कौन सी लाइन के अंदर वर्ड लिखा हुआ है, तो आपने पैराग्राफ के अंदर से देख के जस्ट नीचे आप लोगों ने लिख देना होता है। ठीक है, वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और आगे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा अब आगे क्विजेस आने वाले हैं, तो क्विजेस के हवाले से भी आप लोगों की प्रिपरेशन मैं करवाऊंगी। क्विजेस के बारे में मैं आप लोगों को एक बात ये बता दूं कि आपने पास्ट फाइल्स के ऊपर आपने रिलाई नहीं करना। ठीक है, जो पास्ट क्विजेस होते हैं आप लोग उन फाइल्स पर अपना टाइम ना वेस्ट किया करें। जिस दिन आपका जो है ना, जिस दिन आपका क्विज ओपन होता है ना, उसी दिन आपकी जो है ना, मैं वीडियो फ्रेश जो क्विजेस होते हैं ना उनकी वीडियो मैं अपलोड कर देती हूँ, तो आप लोग वो देखा करें। उसमें से जो होते हैं ना MCQs वो रिपीट होते हैं, पास में से इतने नहीं रिपीट होते। वो जो फ्रेश वाली होती है ना उसके अंदर से अक्सर आपकी जो है ना वो 7 से 8 MCQs बच्चों की उसी में से जो है ना वो रिपीट हो जाते हैं। ज्यादा सारे MCQs उसमें से जो है ना वो मैं बता देती हूँ, तो वो आपका जैसे ही क्विज ओपन होगा तो आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप लोगों को पेड सर्विसेज चाहिए तो पेड सर्विसेज भी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप लोग हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी में हेल्प के लिए और फाइल्स के लिए, और जिनको पेड सर्विसेज चाहिए वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आज हम अपने लेसन की तरफ। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पीसीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेटा। ये आप लोगों का MCQs आता है, इसको याद कर लें। अच्छा, कैलकुलेशंस करना, ऐड करना इंफॉर्मेशन को और कंपैरिजंस करना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग। ये भी आप लोगों के MCQs में आता है। कंप्यूटर जो होते हैं ना वो मिलियन के हिसाब से एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से जो है ना वो होती हैं, मिलियंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से मिलकर बना हुआ होता है, जिनके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो डेटा को सॉर्ट भी करते हैं, डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करना है और कैसे मूव करना है, ये सब कुछ करते हैं। ये भी आप लोगों के MCQs में आता है। ठीक है, अभी तो मैं ये जो सारा रीडिंग मटेरियल है ना, आप लोगों ने इसको सारा रटा नहीं मारना होता। ये जैसे इसमें से जो MCQs आते हैं ना वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इंफॉर्मेशन जो आप लोग मशीन को प्रेजेंट करते हैं वो होती है इनपुट, और उसके बाद इनपुट करने के बाद जो कंप्यूटर के अंदर जितनी भी मैनिपुलेशन हो रही होती है, कैलकुलेशंस हो रही होती हैं, ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग। और जो फिर कंप्यूटर हमें रिजल्ट बताता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आउटपुट। ठीक है, तो ये ओवरऑल अगर देखें तो ये वाली जितनी भी बातें लिखी हुई है ना, इसमें मैंने आप लोगों को ये जो बातें बता दी हैं, सिर्फ इसी में से आप लोगों के MCQs आते हैं और इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं। अच्छा, द सेंटर पीस इज कॉल्ड आइदर द कंप्यूटर द प्रोसेसर, यूजुअली द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो सेंटर पीस होता है, जो मेन जो मरकजी अहम किरदार अदा करता है कंप्यूटर के अंदर, वो होता है एक पीस होता है जिसको हम लोग या तो कंप्यूटर ही बोलते हैं, या हम लोग उसको प्रोसेसर बोलते हैं, या हम उसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। ठीक है, CPU जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये भी आपके MCQs में आता है, सेंटर पीस इज कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर में हार्डवेयर पार्ट्स भी होते हैं जहाँ जिसके अंदर जो है ना वो कैलकुलेशंस हो रही होती हैं और डेटा की मैनिपुलेशंस हो रही होती हैं। जो हाई स्पीड की इंटरनल मेमोरी होती है जहां पे डेटा और कैलकुलेशन स्टोर की जाती हैं। जब प्रोग्राम हो रहा होता है ना, तो साथ साथ जो कैलकुलेशंस के आंसर होते हैं वो कंप्यूटर की हाई स्पीड इंटरनल मेमोरी के अंदर स्टोर हो रहे होते हैं। तो ये भी आप लोगों ने बात याद रखनी, हाई स्पीड इंटरनल मेमोरी। ठीक है, उसके बाद CPU के साथ मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेस भी अटैच होती हैं जिसको हम लोग पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी होती हैं, वो होती है कार्ड रीडर्स हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। ये जो होती है ना जो कि कंप्यूटर के साथ बाहर अटैच हुई होती है, उसको हम लोग पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। ये भी आप लोगों के MCQs में आता है। जब डेटा और जो प्रोग्राम्स को आपने स्टोर करना हो लंबे अरसे के लिए, तो आपको चाहिए कि आप उनको सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस के ऊपर स्टोर करें, या स्टोरेज डिवाइसेस जैसे मैग्नेटिक टेप्स होती हैं और मैग्नेटिक डिस्क होती है, तो उसके ऊपर आप उसको स्टोर करें। ये भी आप लोगों के MCQs में, इसमें से दो तीन तरह से MCQs आते हैं इस एक सेंटेंस में से। वो ये एक तो इस तरह से MCQs आ जाता है कि वो ये कहते हैं कि डेटा को अगर आप लंबे अरसे तक करना चाहते हैं सेव, तो आपने उसको कहाँ स्टोर करना है, तो दैट इज अ सेकेंडरी मेमोरी या स्टोरेज डिवाइसेस। या वो ये पूछ लेते हैं मैग्नेटिक टेप्स एंड मैग्नेटिक डिस्क्स आर पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, कौन सी हैं, तो दैट इज अ स्टोरेज डिवाइसेस, या जिसको हम लोग सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने आप लोगों को हाईलाइट करके जो समझा दी, ये भी आप लोगों ने याद कर लेना है, ये आप लोगों के MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद हम लोग ये देखते हैं
अच्छा कि कंप्यूटर जो होता है ना वो एट अ टाइम एक से ज्यादा भी इंफॉर्मेशन को रिस्पॉन्ड कर सकता है, एक से ज्यादा काम भी कर सकता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये एक सिंगल पर्पस मशीन नहीं होती, बल्कि ये मुख्तलिफ जो है ना वो इसमें होते हैं, जो मुख्तलिफ काम आप लोग एट अ टाइम कंप्यूटर से ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, लेट 1950s और 1960s के शुरू में जबकि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स जो बने थे, जो कि आज हम लोग यूज करते हैं, उस वक्त वो डेवलप हुए थे 1950s और 1960s में, लेकिन उस वक्त बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते थे खरीदना, और उनको चलाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। उनकी साइज और जो रिलायबिलिटी है वो भी इतनी ज्यादा होती थी कि ज्यादा लोगों को चाहिए होता था, कि ज्यादा लोग जो है ना उसको ऑपरेट करते थे। सिंगल एक बंदा जो है ना वो उसको नहीं कर सकता था ऑपरेट। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग अगर चलें, यहाँ पे आप कुछ एक्सरसाइजेस दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे एक वो हमें ये कहते हैं कि आप हमें ये बताइए कि ये जो आपने सारे का सारा टेक्स्ट पढ़ा है, इसमें से मेन जो स्टेटमेंट है ना वो कौन सी स्टेटमेंट है जो कि बेस्ट एक्सप्रेस कर रही है मेन आइडिया को। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि हमें वो वाली जो है ना वो आप स्टेटमेंट बताएं। तो अगर आप लोग इन स्टेटमेंट्स को पहले तो आप लोगों ने बारी बारी गौर से पढ़ लेना है। कंप्यूटर्स हैव चेंज द वे इन विच वी लिव। ऑल कंप्यूटर्स हैव एन इनपुट प्रोसेसर एंड आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइस। ये भी हो सकता है। कंप्यूटर्स हैव डिक्रीज वर्क्स मैन लोग, ये नहीं हो सकता। ठीक है, और इसके अलावा जो है आप लोगों का ये हो सकता है कि ऑल कंप्यूटर्स हैव द सेम बेसिक हार्डवेयर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ज्यादा अब अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे एक ज्यादा मेन आइडिया आप लोगों को क्या लग रहा है कि मेन चीज यहाँ पे हमें पूरा जो हम लोगों ने ऊपर स्टडी की उसमें क्या चीज बताई गई थी, यही कि कंप्यूटर जो होता है उसके हार्डवेयर कंपोनेंट सेम होते हैं। ठीक है, ये ज्यादा जो है ना वो एक्यूरेट लग रही है हमें। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलें तो वो हमें कह रहे हैं कि जो आप लोगों को पैसेज बताया हुआ है उसको आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया, पहले आप लोगों ने देखा है, तो अब आप लोगों ने उसी के हिसाब से ट्रू फॉल्स हमें बताने हैं। ठीक है, वो ट्रू फॉल्स का हमें कह रहे हैं। तो ये आप लोगों के पेपर में यूं नहीं आता कि आप लोगों को ये पूरे यही जो है ना वो दे। वो आप लोगों को अगर पेपर में देते भी है ना, देखिए पहली बात तो ये कि सुनने में ये आ रहा है कि ENG 101 का जो पेपर है ना वो सिर्फ MCQs बेस होगा, बट मिड टर्म की जब अनाउंसमेंट होती है सिलेबस से रिलेटेड तो तब आप लोगों को फिर जो है ना वो कंफर्म बता दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ये है कि अगर आ भी जाता है सब्जेक्टिव ना, तो इंग्लिश 101 का जो सब्जेक्टिव होता है ना वो भी ऑब्जेक्टिव की तरह ही होता है। फिल इन द ब्लैंक्स आ जाती हैं, आगे ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, ट्रू फॉल्स आ जाते हैं, ऊपर पैराग्राफ दिए हुए होते हैं, नीचे ट्रू फॉल्स होते हैं, और हमें वो कहते हैं ऊपर से ढूंढ के नीचे आप लोग ट्रू फॉल्स बताएं। ठीक है ना, इस तरह से आते हैं, या कॉलम्स आ जाते हैं कि कॉलम्स को मैच करें आप, बच्चों वाला पेपर आता है वो। ठीक है, आगे वो ये कह रहे हैं कि आप लोग इन्फॉर्मेशन को लोकेट करने के यहाँ पे जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं आप लोग बताएं कि ये कौन कौन से पैराग्राफ में थे। तो ये भी आप ये वाले यहाँ पे हम लोग इस पे भी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। हम लोगों ने जस्ट मेन चीजें जो है ना वो मैंने आप लोगों को बताने की जो पेपर में आती हैं। ठीक है, अच्छा वो आप लोग फिर वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो बोल्ड में जो वर्ड्स बताए हुए आप लोग हमें ये बताएं कि ये किस चीज को रेफर कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को यहाँ पे दो तीन जो है समझा दूंगी। पहला जो है विच आर टर्म्ड डेटा, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे विच जो है ना किस चीज को रेफर कर रहा है। तो ये पैराग्राफ नंबर 1 में है, हम लोग चलेंगे पैराग्राफ नंबर 1 में और हम लोग वहां से विच को सबसे पहले जो है ना वो ढूंढते हैं। ये पैराग्राफ नंबर 1 है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप देखें विच आर टर्म्ड एज डेटा। अच्छा किसको हम लोग डेटा कहते हैं? विच का यहाँ पे क्या मतलब होगा? पीसीस ऑफ इंफॉर्मेशन को रेफर कर रहा है ना, तो विच का जो है ना वो आंसर हो जाएगा पीसीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इस तरह से आप लोगों ने सेंटेंस में से देख रहा होता है कि जो लफ्ज है वो किस चीज को रेफर कर रहा है। ठीक है, आगे हम लोग ये चलते हैं और मूविंग देम, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि देम किस चीज को रेफर कर रहा है। अब हम लोग पैराग्राफ नंबर 2 में चलते हैं और हम लोग यहाँ पे देम पे चलते हैं। तो देम यहाँ पे मूविंग दैम वाला था ना। अच्छा मूविंग दैम है हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल प्ले। अच्छा यहाँ पे ऑल कंप्यूटर सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉमन रिगार्डलेस ऑफ द डिजाइन इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ द इंस्ट्रक्शंस एंड द डेटा इज गिवन टू द कंप्यूटर आफ्टर व्हिच द मशीन एक्ट्स ऑन इट एंड इज शोन इंटरनल मेमोरी ऑपरेशंस। यहाँ पे तो मूविंग दैम तो लिखा हुआ भी नहीं है, या है या मुझे नहीं नजर आ रहा, नहीं है ना, नहीं है यहाँ पे मूविंग दैम। ठीक है, मुझे तो नहीं नजर आया। हाँ आगे तो पैराग्राफ नंबर 3 है, मूविंग दैम ही था ना, ये क्या था? अच्छा और मूविंग दैम, ओ सॉरी पैराग्राफ नंबर 1 में था। हम लोग भी पागल तो नहीं हो गए? मेरे ख्याल में ये जी 101 ने ना पागल करके रख दिया है। अच्छा ये है मूविंग दैम। कंप्यूटर्स आर मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कैपेबल ऑफ सॉर्टिंग डेटा और मूविंग दैम। अच्छा यहाँ पे मूविंग दैम क्या हो जाएगा? कंप्यूटर्स आर मेड अप ऑफ द मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। यहाँ पे मूविंग दैम किसको रेफर कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को। ठीक है, ये इस तरह से आप लोग जैसे वो रेफर करके आसानी से आप लोगों ने जो है ना वो इन्फॉर्मेशन निकाल के आप लोगों ने वहां पे आंसर दे देना होता है। ठीक है, आगे हम लोग मजीद इस पे टाइम जो वो नहीं वेस्ट करेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। रेफर बैक टू द टेक्स्ट एंड फाइंड सिनोनिम्स। कह रहे हैं कि हमें आप लोग जो है ना वो सिनोनिम्स बताएं इन लफ्जों के। कॉल्ड
का सिनोनिम क्या होता है, मतलब कि बुलाना। बुलाना तो उसमें अब सिनोनिम्स जो हैं वो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ लिख भी लिए थे। कॉल्ड का मतलब होता है टर्म्ड, ठीक है। उसके बाद ट्रिमेंडियस, ट्रिमेंडियस का सिनोनिम होता है एनॉर्मस, यानी कि किसी चीज ज्यादा होना किसी चीज का। आइडियाज का सिनोनिम होता है कंसेप्ट्स। उसके बाद रिएक्ट का सिनोनिम रिस्पॉन्ड, और टेक अवे का मतलब होता है रिमूव। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, इनके जो लफ्ज है ना, इनके बहुत सारे सिनोनिम्स बनते हैं। ये वो सिनोनिम्स मैंने आप लोगों को नहीं बताया कि जो कि कॉमन होते हैं। उन्होंने ये कहा था कि आप हमें पैराग्राफ में से ढूंढ के बताएं कि कॉल्ड का सिनोनिम पैराग्राफ में क्या था, ट्रिमेंडस का सिनोनिम पैराग्राफ में दूसरा जो है ना इसे मिलता जुलता इसका जो सिनोनिम वर्ड है ना वो पैराग्राफ 1 में कौन सा था, तो वो वाले ढूंढ के जो है ना वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए थे। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमें एंटोनिम्स बताएं, तो ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो है ना वो आप लोग याद कर लीजिएगा। टेकन अवे, टेकन अवे का होता है एंटोनिम। टेकन अवे का क्या मतलब होता है, चीज लेना, ठीक है। लेकिन इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम, यानी कि उलट क्या होगा, चीज वापस करना, यानी कि रिटर्न, ठीक है। वाइड, अब देखें वाइड का मतलब क्या होता है, किसी चीज का वसी होना, लेकिन इसका जो एंटोनिम क्या हो जाएगा, नैरो, यानी कि तंग। लिमिटेड का, लिमिटेड का मतलब होता है कि महदूद, और इन्फिनाइट का मतलब होता है लामहदूद, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। उसके बाद इमूवेबल का एंटोनिम होगा मूवेबल, आफ्टर का क्या होगा, बिफोर, ठीक है। आगे हम लोग कह रहे हैं कि वो वर्ड फॉर्म्स के बारे में हमसे पूछ रहे हैं कि ये इन्होंने जो है ना वो बताई हुई है कुछ ऑप्शंस, और वो हमें कहते हैं कि इस ब्लैंक के अंदर आप लोगों ने लगाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं। कंप्यूटर इज लिमिटेड इन इट्स एबिलिटी बाय द डैश ऑफ मैन, बाय द इमेजिनेशन ऑफ मैन, ठीक है। कि जो कंप्यूटर जो है ना वो उसकी जो सलाहियत है वो इंसान की जो इज लिमिटेड इन इट्स एबिलिटी, इंसान के जो तखय्युल है उस तक ही लिमिटेड है, यानी कि इंसान ने जितना सोच के उसको बनाएगा उतनी ही उसके अंदर होगी ना एबिलिटीज कंप्यूटर के अंदर। अच्छा, सम पीपल आर गुड एट इन्वेंटिंग डैश स्टोरीज, इन्वेंटिंग इमेजिनेटिव स्टोरीज, ठीक है। आप लोगों को खुद भी पता चल जाता है कि यहाँ पे कौन सा वर्ड सूट करेगा। इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू डैश द स्पीड एट विच ए कंप्यूटर कैलकुलेट्स नंबर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा इमेजिन, ठीक है। दूसरी 2-3 में आप लोगों को करवा देती हूँ आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, बाकी आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। Many terminals can be dashed to a basic system if the need arises, can be added to a basic system, ठीक है। dash and subtraction, addition and subtraction. When buying a system, there is often no dash charges for the program, there is no additional charges for the programs, okay। आगे हम लोग जो है ना वो चलते हैं, और मैं आप लोगों को इसमें से कौन सा करवाऊं, कोई एक और जो है ना वो आप लोगों को, चलो ये लास्ट वाली करवा देती हूँ। कंप्यूटर्स आर डैश मशीन्स, कंप्यूटर्स आर रिलायबल मशीन्स। If you don't know the meaning of the computer term, you cannot always dash an all-purpose dictionary for the answer. You cannot always rely on an all-purpose dictionary. ठीक है। अच्छा, यहाँ पे computers can do mathematical operations quickly and reliably, ठीक है, या फिर reliably आएगा। अच्छा, आगे हम लोग चलते हैं। वो दोबारा से हमें ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने ये वाली जो सारी है ना इसको आपने इन ब्लैंक्स के अंदर पुट करना है, ठीक है। तो ये इस तरह की ब्लैंक्स नहीं आएंगी आपके पास कि आप लोग जो है ना वो इन्हीं को आप लोग पुट करके बताएं। बस ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी जो है ना वो सेंटेंस उसके अंदर कौन सा जो है ना वो लफ्ज वो फिट हो रहा है। एक मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ। इन्फॉर्मेशन डैश टेक्स प्लेस इन द प्रोसेसर, नॉट इन द इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग, यहाँ पे प्रोसेसिंग क्या आएगा ना, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग की होती है ना प्रोसेसर के अंदर, तो ये पहला ऑप्शन जो है ना प्रोसेसिंग वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम लोग आगे चलते हैं, इसको आप लोग छोड़ दें। अच्छा, ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ पे ये चीज जो है ना यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने ध्यान से लेक्चर को सुनना है। अच्छा, पैराग्राफ ग्रुप एक जो है ना वो ग्रुप होता है कि जिसमें सारे सेंटेंसेस एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं एक आइडिया को डेवलप करने के लिए, ठीक है। ये भी आप लोग को एमसीक्यूज में आ सकते हैं, तो पैराग्राफ उसके ऑप्शन में दिया हुआ होगा। अच्छा, हर पैराग्राफ के अंदर एक आइडिया जो है ना, देयर इज वन आइडिया, कोई एक आइडिया ऐसा होता है जो कि सारे आइडिया से दूसरे सारे आइडिया से जो है ना वो इंपॉर्टेंट होता है। ये तो आप लोगों की बात पता है ना आप लोगों को। वो जो आइडिया होता है ना जो बाकी सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ, और ये जो है ना ज्यादातर ये पैराग्राफ के शुरू में ही होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ना वो पैराग्राफ के शुरू में बताई हुई होती है, वहां से जो है ना वो मेन आइडिया होता है। बाकी जितने भी आइडियाज होते हैं, जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, वो उस एक मेन आइडिया को सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे all computers whether large or small have the same basic capabilities, they have circuits for performing arithmetic operations, they all have of, अब यहाँ पे देखिए मेन आइडिया पहला है ना all computers whether large or small, बाकी तो सारे ये वाले जो सेंटेंसेस है वो पहले वाले सेंटेंस को ही सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो मेन आइडिया है ना वो क्या होगा, all computers whether large or small have the same basic capabilities। लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कि जो पहला ही सेंटेंस है वही आपका मेन आइडिया होगा, ये भी जरूरी नहीं होता, ठीक है। अच्छा, मेन आइडियाज को जब आप लोग फाइंड आउट कर रहे होते हैं ना, तो इसका एक ये फायदा होता है कि जब आप लोग पढ़ रहे होते हैं तो आपको डिटेल्स के ऊपर ग्रैस्प हासिल करना जो है ना वो इजी हो जाता है आप लोगों के लिए, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि ज्यादा मेन आइडिया को तो आप लोग आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन जो डिटेल्स होती हैं उनको समझना ज्यादा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू द मेन आइडिया, ठीक है।
आगे हम लोग चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट है मैं जस्ट आप लोगों को वही करवा रही हूँ, ठीक है। ब्रेकिंग अप, अगर आप लोग जो है ना पैराग्राफ को अगर आप लोग तोड़े ना, तो आप लोगों ने इसको 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड करना होता है पैराग्राफ को। एक आप मेन आइडिया के अंदर, एक होता है मेजर डिटेल्स आपने बतानी होती है, और उसके बाद आपने उसकी माइनर डिटेल्स बतानी होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब फिर से उन्होंने जो है ना वो एक पैराग्राफ दिया हुआ है कि ये तो बिल्कुल ही इनक्रेडिबल है, जो कंप्यूटर की जो स्पीड होती है ना, it is the incredible speed of the computers along with their memory capacity that make them so useful and valuable. Computers can solve problems in a fraction of time. यही reason है कि they are used in the business to keep the record of accounts, and airlines, train lines and bus lines use them to keep track of ticket sales. ठीक है, यानी कि यही वजह वो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये कंप्यूटर्स की स्पीड ही होती है कि जिसकी वजह से हम वो बहुत ज़्यादा यूजफुल हो चुका है। हम लोग जो है ना मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स हम लोग बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। बिजनेस के हम लोग ने अगर अकाउंट्स रखने हो तो वो भी हम लोग कंप्यूटर में रख सकते हैं। ट्रेन लाइन्स का आप लोग देख लें, बिजनेस लाइन्स में भी इसी को यूज़ किया जाता है। इवन की टिकट्स को भी सेल करने के लिए भी यही कंप्यूटर्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। जो अगर हम लोग मेमोरी की बात करें तो जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो इंफॉर्मेशन को ज़्यादा एक्यूरेटली और ज़्यादा रिलायबली जो है ना वो उनको स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर डेटा को पुट करते हैं अपनी मेमोरी के अंदर, और अगर जब भी उनको डेटा हमें चाहिए होता है तो 1 मिनट के 1 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के मिलियन वाले हिस्से में भी हमें कंप्यूटर जो है ना वो मेमोरी निकाल के दे देता है, ठीक है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है मिलियन चीजें जो है ना वो आप लोग इसके अंदर, इस कैपेसिटी के अंदर आप लोग रख सकते हैं। अच्छा, ये जो अब हमने ये जो सारा कुछ पढ़ा, इसमें मेन आइडिया क्या था? यही था ना कि एक इनक्रेडिबल स्पीड होती है कंप्यूटर्स की, और साथ में इसकी मेमोरी कैपेसिटी होती है जिसकी वजह से कंप्यूटर हमारे लिए यूजफुल और वैल्यूएबल हो गए हैं। आगे तो सारी उन्होंने एग्जांपल्स दी है ना, उसको सपोर्ट किया गया है पहले सेंटेंस को। तो मेन आइडिया है हमारा पहला सेंटेंस। उसके बाद मेजर डिटेल्स, वो कह रहे हैं कि हमें मेजर डिटेल्स इसमें कौन कौन सी होंगी। कंप्यूटर्स कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम। एक तो ये है ना, हमें ये उन्होंने मेन डिटेल ये दे दी कि कंप्यूटर जो है ना वो सॉल्व करता है प्रॉब्लम्स को बिल्कुल कम टाइम में, ठीक है। और उसके बाद दूसरी मेजर डिटेल ये भी थी कि मॉडर्न कंप्यूटर जो है ना वो इन्फॉर्मेशन को ज्यादा स्टोर करते हैं हाई एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी के साथ, ठीक है। ये दो जो है ना वो मेजर डिटेल्स थी। उसके बाद वो कह रहे हैं माइनर डिटेल्स। माइनर डिटेल्स हमेशा वही होती हैं कि जो कि आप लोग एग्जांपल्स के थ्रू चीज को प्रूव कर रहे होते हैं। तो ये पैराग्राफ में जितनी भी एग्जांपल थी ना, कंप्यूटर बिजनेस के शोबे में हो रहा है, एयरलाइन के शोबे में हो रहा है, जो है ना इसके जो कंप्यूटर है वो सेकंड के मिलियन हिस्से में जाके इंफॉर्मेशन निकाल के ले आता है। स्टोरेज कैपेसिटी होती है मिलियन आइटम्स को स्टोर करने के लिए। तो ये माइनर डिटेल्स होती है, ये ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को जस्ट ये बात समझाना थी कि आपने मेन आइडिया आप लोगों ने कैसे आइडेंटिफाई करना है, मेजर डिटेल कैसे आइडेंटिफाई करनी है, और माइनर डिटेल आप लोगों ने कैसे आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। अच्छा, जो मेजर डिटेल्स होती है ना पैराग्राफ में, उनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन जो माइनर डिटेल्स होती हैं वो मेजर डिटेल से ही निकली हुई होती हैं, ठीक है। और जो माइनर डिटेल्स होती है वो हमें मेजर डिटेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं, और जो है ना माइनर डिटेल्स जो होती हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, मेजर डिटेल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। अगर आप लोग ब्लॉक डायग्राम बनाएं तो यू डोंट हैव टू राइट एवरी वर्ड ऑफ द मेन आइडिया सेंटेंस। यानी कि आप लोगों ने अगर जो है ना आपने आप जस्ट ये है कि अगर ये मेन आइडिया बताना है तो जरूरी नहीं है कि आप उस सेंटेंस के पूरे जितने भी वर्ड लिखे हुए थे वही आप लोग लिखें। आप लोगों को पता चल गया कि इस सेंटेंस में मेन आइडिया था, तो आप लोगों ने उस सेंटेंस को अपनी वर्डिंग में बता देना है। यहाँ पे फिर मजीद जो है ना एग्जाम्पल्स दी हुई कि आप लोग हमें इसमें से मेन आइडिया, मेजर और माइनर डिटेल्स निकाल के बताएं। हम लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि यही सेम पैराग्राफ्स आप लोगों के आने नहीं है। आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस के लिए जो है ना वो आप लोग पीछे इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और ग्रुप्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप लोग वहां से ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे अपनी दुआ में हमेशा याद रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।